पर आज क्या जमाना है पता है, अपने दुख में तो रोते हैं पर दूसरे के सुख में भी रोने लग जाते हैं। दूसरे के सुख में सुख होना चाहिए ना, सुखी हो जाए तो उनका भी सुख बढ़ जाए और हमको भी थोड़ा सुख मिल जाए। पर आज जमाना उल्टा है, इसलिए कवि ने लिखा है अपने दुख में तो हमेशा सबको रो लेते हैं, दूसरे के दुख को भी बांट के देखो और दूसरे की खुशी में भी खुश होके देखो। तो बहुत प्यारा पद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पद मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए आप लोगों को भी मैंने सुना दिया। आइए कुछ विचारों की ओर चलते हैं। इतने ही मेहमान बचे हैं क्या? सब लोग चले गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक बार की बात है, मैं अपनी बात एक पौराणिक कथा के माध्यम से कहना चाहूंगी। आप सब लोग जानते हैं श्री दत्त को, नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। बहुत बड़े विद्वान पंडित हुए हैं, ब्राह्मण श्री दत्त और उनकी पत्नी भारती देवी। इन लोगों ने कई ऋचाएं की रचना की है, मतलब मंत्रों की रचना भी की है। ये दोनों दाम्पत्य जीवन जी के संसार को एक सुंदर उपदेश दिया है, संदेश दिए हैं। ये दोनों बहुत सुंदर एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते थे, अन्य दंपतियों की तरह नहीं। जैसे संसार में एक चलन सी आ गई है कि हम संसार में जन्म लिए हैं किसी माता पिता की गोद से, तो माता पिता सिर्फ हमको यही सिखाते हैं कि पढ़ना लिखना सिखा दिए, हमको डिग्री मिल गई, नौकरी करने लगे। तो उसके बाद 18-20 के बाद, अब तो 18-20-21 हो गया है, 25-30 तक भी चले गए। पर जब कुछ साल पीछे जाएं, 10 साल 15 साल 20 साल ही मान लीजिए, तब तो 12 साल 15 साल में ही बच्चियों की शादी कर दिया करते थे। तो आजकल माता पिता क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चियां पढ़ लिख के बड़ी हो रही हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं आता दिमाग में, माता पिता ही क्या आता है, सिर्फ हमारे बच्चे का हाथ पीला कर दे, शादी कर दे, यही ना, यही बस सोचते हैं और कुछ बताते नहीं। इसी कारण बच्चियां जानती भी नहीं हैं कि हम शादी से बढ़कर और कोई चीज हो करके। इसका मतलब आप ये ना समझना कि साहेब जी गृहस्थ के खिलाफ बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ गृहस्थ के खिलाफ। गृहस्थ के बारे में ही एक सुंदर संदेश मैं बता रही हूँ, श्री दत्त और भारती के बारे में। आज माता पिता खुद संस्कारित नहीं हो पाते हैं, इसलिए बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, और उसी संस्कार के कमी के कारण आज हमारे समाज में है, हमारे ग्राम में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो है कुरीतियां जो फैली हुई है, इसी संस्कार की कमी के कारण ही है। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शादी की बात बताते हैं, सत्संग में ले जाना तो भूल ही जाते हैं। सत्संग में जाने की बारी हो ना तो क्या कहते हैं, साहब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रहा है और कुछ चल रहा है। पर शादी में जाना हो, कहीं और कोई फंक्शन में जाना है तो आप नहीं कहते हैं कि बच्चों का पेपर चल रहा है, उनको और कहेंगे चलो ना 2 दिन की बात है, फिर आके पढ़ाई कर लेना। पर यही हम गलत करते हैं। अगर हम उन बच्चों को शादी ब्याह में ना ले जाके सत्संग में ले जाते, मैं नहीं कह रही हूँ कि शादी ना करो, करो, पर बच्चों को अच्छा संस्कारित करके, उनको सुयोग्य बना के, उनको कम से कम जीवन जीने की कला तो सीख दे दीजिए, आप सिखा दीजिए तो अच्छे से जीवन जिए। आजकल लड़कियों का घर बिगड़ता जा रहा है, सब ससुराल में गाली खा रही, कई तो सह सह के वहीं पच रही है बेचारियां, मायके में आके बताती नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मायके में भी आएंगे ना तो माता पिता कहेंगे बेटा तुम्हारी शादी हमने कर दी है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति ही तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे सास ससुर ही माता पिता है। अब जिस सास ससुर को माता पिता मान ली है वो बेचारी वही उनके साथ अत्याचार कर रही हैं और यहाँ के माता पिता को बता नहीं पा रहे, क्योंकि आजकल माता पिता भी ऐसे कहते हैं कि शादी कर दिए तो पल्ला छूट गया, ऐसे ही मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनमें वो संस्कार नहीं हो पा रहा है कि हम अपने बच्चियों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको सशक्त करें, उनके पैर पे खड़ा होना सिखाएं और सिर्फ घर परिवार में ही ना रहें।
वो देश के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। ऐसा व्यापक सोच अगर माता पिता में हो जाए ना, तो देरी नहीं हमारे समाज को और हमारे देश को बदलने में। पर हम सोचते नहीं, हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को, हमारी क्षमता को, हमारी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, एकदम संकुचित बना रखे हैं। क्या कहते हैं, अगर बेटा कोई बहुत सुंदर नौकरी कर रहा हो, बहुत रुपए मिल रहा हो उसको, और हमारे उपयोग से भी ज्यादा हो रहा, फिर भी हमारे सामने कोई दिन दुखी हो ना, उसको देने के लिए हम कतराते हैं। 10 रुपया भी अगर उनको देना हो, अगर उनके कपड़े फट गए हो, वो एक पुराना कपड़ा देने के लिए भी लोग कतराते हैं। इतना सीमित हो गए, सिर्फ परिवार, सिर्फ परिवार। पर ध्यान रखिए, आप जितना परिवार में ही सिमटे रहेंगे ना, माया मोह में उतना ही लिपटे रहेंगे। आप अपने आप को व्यापक कीजिए, संकुचित स्वभाव ना रखिए, संकुचित सोच मत रखिए। जब तक आपका सोच संकुचित रहेगा, तब तक आप कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने बच्चों को अच्छी सीख दे पाएंगे। तो मैं कह रही थी, श्रीदत्त और देवी भारती दोनों बहुत सुंदर दाम्पतिक जीवन जी रहे थे। समय बीतता गया, दोनों के संयोग से एक बालक का जन्म हुआ। अब दोनों तो विद्वान थे। श्रीदत्त को आप जानते हैं कि उन्होंने गणित के सूत्रों का भी खोज किए हैं। तो दोनों के संयोग से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। दोनों विद्वान थे, उनकी विद्वता बच्चे में भी आया। समय बीतते गया, समय बीतते गया, वह बालक बड़ा होता गया, पढ़ना लिखना सब कुछ। और आप सब जानते हैं, ब्राह्मणों के घर में बचपन से ही उनको ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है, गीता का पाठ कराया जाता है। मतलब सारे ग्रंथ उनको धीरे धीरे बचपन से ही पढ़ाया गया, तो कंठस्थ हो गया। और आगे पढ़े, गुरुकुल गए, उनको सभी शास्त्रों का, 6 शास्त्र, वेद, कुरान, सब कुछ उनको याद हो गया। और आसपास के जितने भी ब्राह्मण रहे, सबसे वो सर्वश्रेष्ठ रह गए ज्ञान के मामले में। कर्म के मामले में नहीं कह रही हूँ, ज्ञान और कर्म में बहुत अंतर भी होता है। हमको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, पढ़ के। अभी अच्छा साधन आया है मोबाइल, उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर कर्म और ज्ञान बहुत अंतर है। कर्म करना अलग बात है, और ज्ञान कर लेना, जानकारी कर लेना अलग बात है। जब हम किसी भी बात को अपने कर्मों में नहीं उतारते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी रह जाती है। तो वो श्रीदत्त का लड़का बहुत विद्वान हो गया। सभी जगह ब्राह्मणों में, पंडितों में यह फैल गया कि श्रीदत्त का लड़का जो बहुत विद्वान है। और एक बात और बताऊं, अभी तो जो युद्ध होता है ना, अन्य देशों से हमारा जो युद्ध हो जाता है, तो बंदूक से, तोपों से, मिसाइलों से होती है। पहले आप सब महाभारत देखे हैं टीवी में। महाभारत के समय तो कोई नहीं रहे, पर टीवी में आप सब लोगों ने महाभारत देखा। तो तीर, बाण, धनुष, तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी। उससे पहले जब ऋषि मुनियों का भी कुछ गोष्ठी होता था, तो शास्त्रार्थ, मतलब शास्त्र के द्वारा लड़ा जाता था। 2 लोगों के बीच शास्त्रार्थ होता था, और जो हारते थे वो दूसरे के गुलाम बन जाते थे जीवन भर के लिए। तो वो सब लोग उसे शास्त्रार्थ कर करके, आसपास के जितने भी ब्राह्मण पंडित रहे, विद्वान, उन सब से शास्त्रार्थ कर करके सबको हरा के अपने दास बना लिया। अब स्वाभाविक बात है, कोई विद्वान है, सब तरफ उनकी चर्चा फैलने लगी, प्रसिद्धि होने लगी। तो वो प्रसिद्धि में फूले नहीं समा रहे थे। कहते हैं, एक निंदा करने वाला दोस्त अच्छा होता है एक प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाले मित्र से। तो सब प्रशंसा करने लगे, तो ज्यादा प्रशंसा पाके अहंकार में आ गए। जगह जगह उनकी प्रशंसा फैलने लगी, विद्वता की चर्चा होने लगी, बहुत जगह वो प्रसिद्ध हुए। पर घर में श्रीदत्त तो बहुत ज्ञानी थे। वो समझ गए कि इनका जितना भी ज्ञान है सिर्फ पुस्तकी ज्ञान है, अनुभव का कोई ज्ञान नहीं है। और सही बात है, जब तक हमारे पास सिर्फ पुस्तकी ज्ञान हो, अनुभव का ज्ञान ना हो, जीवन में हम उसको उतारे ना हो, जीवन में उन चीजों को अनुभव नहीं किए हो, तो वो ज्ञान सिर्फ एक जानकारी रह जाती है, सिर्फ विद्वता ही रह जाती है। तो हुआ ये कि श्रीदत्त बहुत विद्वान थे, तो अपने बेटे की बात तो सुनते थे, पर वो उनकी कभी तारीफ नहीं करते थे, प्रशंसा नहीं करते थे कि मेरा बेटा इतना विद्वान है, समाज में उनकी चर्चा हो रही है,
या फिर उनका नाम है वो कभी नहीं कहते थे। तो क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जब लोग ज्यादा प्रशंसा करते हैं और उस प्रशंसा में जब कोई व्यक्ति भूल जाता है ना, तो आगे आगे क्या गलती होती है। जब उनके पिताजी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे तो उनको अपने पिताजी के प्रति ही ईर्ष्या होने लगी कि सारी दुनिया में मेरी शोर चल रही है, प्रसिद्धि है, तो मेरे पिताजी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते, प्रशंसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके मन में प्रशंसा की भूख चढ़ गई थी। तब वो अपने पिता से ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया में मेरी प्रसिद्धि हो गई, पर मेरे बाप मुझसे जलते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अब आप लोग बताइए, कोई ऐसा पिता नहीं होगा, कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों की प्रसिद्धि से जले। जहां तक मैं समझती हूँ, जहां तक मैंने देखा है, तो श्री दत्त के लड़के को उनके दिमाग में यही होने लगा कि पिताजी जो है मेरे से जलते हैं मेरी प्रसिद्धि से, इसलिए कभी मेरी तारीफ नहीं करते, कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते और ना कभी मुझे शाबाशी देते हैं। तो उनके अंदर ईर्ष्या की भाव जो है इतना बढ़ने लगा, फिर ईर्ष्या द्वेष में बदल गया, और जब द्वेष बदल गया तो फिर क्रोध आने लगा, और क्रोध जब आने लगा तो उनके अंदर हिंसा की भावना प्रबल होने लगी। और यहाँ तक वो ये सोचने लगा, जब कोई भी व्यक्ति अहंकार के मद में चलने लगता है ना, तो एक उनके आंखों के सामने एक पर्दा आ जाता है। और आप सब जानते हैं, पर्दा के उस पार आप कितना रोशनी करो, पर्दा के उस पार की चीजें दिखेगी नहीं। तो जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार का पर्दा पड़ जाए तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या सही है क्या गलत है, कुछ वो समझ नहीं पाता, सोचने समझने की क्षमता रहती ही नहीं। तो उसने क्या कहा, मेरे पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, अब इसको रास्ते से हटाना है। इतना भी सोच लिया वो। एक दिन की बात है, माता पिता भोजन किए, विश्राम करने चले गए। अब वो मन ही मन सोच रहे कि आज मैं पिताजी को सोने दीजिए, फिर इनका काम तमाम कर देता। बड़ा सा तलवार तैयार किए, रेत रेत के उसको धार बनवा लिए और 12 बजे रात को ऊपर छत पे जाके बैठे कि ताकि मेरे माता पिता सोए तो पिता का काम तमाम करूं। जब ईर्ष्या घर करता है ना हमारे अंदर, तो सोचने समझने की क्षमता कट जाती है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा पुनः पुनः निवेदन है, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या पैदा ना करे, ना पाले, क्योंकि ये ईर्ष्या इतना छोटा सा हो ना, वो भी अगर अंदर प्रवेश कर लिए तो कब बड़ा हो जाएगा आप नहीं समझ सकते, जान नहीं पाएंगे। फिर आप उसी के हिसाब से चलेंगे, क्या सोच रहे हैं, गलत भी सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, आपको इसकी भी पता नहीं होगी। तो उसने क्या किया, 12 बजे रात को चले गए ऊपर में, जैसे आपके यहाँ छत में वो रोशनदान के लिए कुछ छोड़े ना, वैसे ही छूटा था। तो वहीं पे बैठे थे कि ये लोग सो जाए तो मुझे दिखाई पड़े कि अच्छे से नींद में, गहरी नींद में चले गए हैं करके। तो हुआ ये कि श्री दत्त की पत्नी भारती देवी वो रोज दिन देखते थे कि उनके अपने पति का एक्टिविटी और अपने बच्चे का। एक बात मैं और बता दूं, बच्चों के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, माता सबसे ज्यादा जानती है ना। वो बच्चा अगर बताए भी ना तो भी माता को सबसे पहले पता चल जाता है। तो माता वो समझ रही थी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए जैसे ही 12 बजा रात में, तो वो तो ऊपर में बैठा ही था कि ये लोग सो जाए तो फिर मैं अपना काम कर लूं। तो क्या की भारती देवी अपने पति को उठाती है, कहती है स्वामी मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तो श्री दत्त कहते हैं कि प्रिय इतने रात को तो कभी मुझे उठाते नहीं थे, क्या बात है? इसका मतलब ये है कि विषय बहुत गंभीर है, तभी इस समय तुमने मुझे उठाया है, बोलो क्या बात है? तो घबराई हुई थी। तो उसने कहा कि स्वामी हमारे बच्चा का, हमारा पुत्र का सभी जगह प्रशंसा हो रही है, नाम हो रहा है, जोर शोर से सब लोग उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे का प्रसिद्धि हो रही है? आप क्यों उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं? ऐसे करके तब श्री दत्त कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, श्री दत्त कहते हैं कि प्रिय ऐसी बात नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हर माता पिता के लिए उनकी संतानें हीरा मोती के समान होते हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा विद्वान हो गया है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा सब लोगों से बहुत सुंदर है, वो प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में उनका नाम है, पर मैं उनके सामने प्रशंसा नहीं करता। मुझे अंदर से खुशी होती है, पर सामने में प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूँ कि कहीं मेरा बेटा मद में ना आ जाए। पर उनको क्या पता था कि मद में तो पहले से आ गया। जब ऐसी बात सुनता है श्रीदत्त का लड़का तो काटो तो खून नहीं। बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने पिताजी के लिए क्या सोच रहा था और मेरे पिताजी कैसे हैं। वो इतना शर्म से पानी पानी हो गया, जैसे छत में चढ़ा था वैसे उतर आया और हाथ पैर उनका एकदम सुन्न हो गया कि जो पिता मेरे लिए इतना सोचता है, मैं उनके लिए मैं अपने दिमाग में क्या रख लिया। कितना संदेह हो गया था मुझे, यहाँ तक कि मैं पितृ हत्या का भी पाप अपने मन में सोचने लगा। जैसे तैसे रात निकला, सुबह हो गई तो सुबह पिताजी के और माताजी के पास आए, प्रणाम किए और पिताजी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और कहते हैं, पिताजी कहते बेटा किस लिए क्षमा मांग रहे हो? तब कहते हैं पिताजी मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और इस पाप का प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ, चाहे जो भी इस पाप का प्रायश्चित हो आप मुझे बताइए। मैं आपके प्रति पितृ हत्या की भावना अपने अंदर पाल लिया था, मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई थी, द्वेष होने लगा था। तब वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, सही में बहुत बड़ा पाप है। पितृ हत्या का पाप छोटा नहीं है। जिस पिता ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, उसी के प्रति आप ईर्ष्या किए, यहाँ तक कि पितृ हत्या की भावना भी अपने अंदर पल्लवित कर लिए, तो बहुत बड़ा पाप किए हैं। तो कहते हैं कि पिताजी मैं क्या करूं? तो उसने क्या कहा, अब इधर की बात बहुत सुंदर है, सुनना। उसने कहा बेटा अब सभी पिता को तो पुत्र से मोह तो रहेगा, कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए। तो उसने कहा इसका प्रायश्चित तो बहुत कठिन है, पर फिर भी तुम मेरे पुत्र हो इसलिए थोड़ा सहज बताता हूँ। उसने कहा 6 महीने तक अपने ससुराल में जाके रुको, वहीं उन लोगों की सेवा करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। 6 महीने से पहले आना नहीं। अब क्या करे, ब्राह्मण इतना बड़ा ब्राह्मण कभी ससुराल गया नहीं था और ससुराल में जाके 6 महीना रुकना। अब हुआ ये, अब प्रायश्चित तो करना है, पाप किए है तो चले गए ससुराल, पोटली बांधे अपने कपड़े का। तो पहली बार जिस दिन गए तो उस दिन तो बहुत गांव भर ढिंढोरा पीटा गया कि अमुक का दामाद आया है, भाई बहुत बड़ा विद्वान है और जगह जगह उनकी प्रसिद्धि है, स्वाभाविक बात है। पूरा गांव स्वागत के लिए आए। कुछ दिन बढ़िया स्वागत सत्कार, भोजन के लिए थालियों पे कटोरी, इस कटोरी में ये, उस कटोरी में वो, मतलब खाते खाते थक जाते थे, पर मिष्ठान जो है कमी नहीं होती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर कोई व्यक्ति किसी को कितना दिन अपने घर में रखे और कितना दिन मेहमान बना के रखे। धीरे धीरे सास ससुर और जो ननदे क्या बोलते हैं, साली थी उनकी और साले थे, तो ये लोग फिर कहने लगे कि अरे अब जीजा जी जाते क्यों नहीं है, कितना दिन तक यहाँ रहेंगे और हम लोग काम करने जाते हैं। अब कुछ दिन बीता, 1 सप्ताह बीतने के बाद धान काटने की बारी आई, तो सास ससुर सब चले गए खेत। आप क्या करें, ये घर में बैठे। तो सासू माँ कहे बेटा तनिक ये काम कर देना, गाय बंधी है तो पानी पिला देना। गाय बंधी है, थोड़ा सा पानी डाल के पिला देना। दूसरे दिन फिर कहती सासू माँ कि बेटा गाय को थोड़ा टहला ले आना। तो जिस दामाद का इतना सम्मान हुआ था, थोड़ा थोड़ा उनका सम्मान घटने लगा। तो उनको लगा कि अरे इतना अपमान, मेरा इतना बड़ा विद्वान का अपमान, अब फिर क्या करें, अब प्रायश्चित तो करना है। धीरे धीरे उनका मान सम्मान पूरा घटने लगा। वो पूरी तरह से टूट गया कि हाँ मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित यही है। इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो बिना सोचे समझे कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमको 1000 बार सोचना चाहिए कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं संत गुरुजन कहते हैं और ये यथार्थ भी बात है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं,
उसके बाद कर्म करने के बाद फल के लिए हम परतंत्र हो ही जाते हैं। कैसे? आप आपके पास मिर्च है और गुड़ है, आप चुन सकते हैं किसे खाना है। कर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई आपको नहीं प्रेरित करेगा कि आपको मिठाई खाना है या मिर्ची खाना है। पर एक बार आपने जो चुनाव कर लिया, जैसे आपने मिर्ची खा ली, ये स्वतंत्र है। आपने मिर्ची उठाने के लिए आप स्वतंत्र हुए, खाने के लिए स्वतंत्र हुए। अब उसके परिणाम के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, परतंत्र हो गए। आपने मिर्ची खाई तो तीत लगेगा ही लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ इस बात को, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी भी कोई कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने कितना बड़ा पाप किया, बिना विचारे बिना सोचे। उसी को पिताजी से बैठ के बातचीत कर लेते कि क्या बात है पिताजी, पर नहीं किए। और नहीं किए करने के कारण आज इतना दुख भोग रहे, ससुराल में जाके बेइज्जती हो रहा है, ये अलग बात। काम कर रहे अलग बात, और अपनी विद्वता का भी उनको लग रहा है कि इतना बड़ा मैं विद्वान था, आज कहाँ आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जब कभी भी कोई भी कार्य करने जाएं तो सोच ले, विचार ले। किसी से भी कुछ बोले तो पहले तौल ले, उसके बाद बोले। देखिए, एक बात कहें कि सही बात क्या होता है। एक छोटा सा सूत्र मैं आप लोगों को बताऊं कि हम सही व्यवहार कैसे करें, सही चीजें कैसे करें। जैसे कि आप अपने ऊपर ही उतारिए। जैसे सामने वाले कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो वो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी बोल सकती हूँ। अगर सामने वाला मुझे बोले कुछ भी बातें और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वो बातें उनको बोलूँ तो कैसे अच्छा लगेगा। इस कसौटी में आप किसी भी बातों को, किसी भी व्यवहार को आपने तौल लिया, इस कसौटी में कस लिया, तो आप समझ लेंगे कभी भी गलत नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कभी भी किसी को कड़ू वचन नहीं बोलेंगे, तीखे वचन नहीं बोलेंगे। हमेशा सुंदर, मीठे और सत्य जुबान ही बोलेंगे, क्योंकि आप खुद चाहते हैं ना। एक चोर भी चाहता है कि उनके साथ भी ईमानदारी से बंटवारा हो। जब चार चोर चोरी करके आता है ना, तो वो भी कहता है, क्या कहता है, देखो ईमानदारी से बंटवारा करना। तो कोई भी गलत चीजें नहीं चाहता, गलत व्यवहार नहीं चाहता। सब चाहता है कि उसके सामने में सत्य बोले, ईमानदारी से व्यवहार करे, अच्छा कर्म करे, भले वो करे या ना करे। इसलिए हम वैसा ही व्यवहार करें जो हम दूसरों से चाहते हैं। और ज्यादा ना कहते हुए पुनः इस बात को दोहराती हूँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े हो आप नो, जग में होत हंसाए। भजन अच्छा, हमारी पुष्पा बहन के द्वारा भजन के लिए फरमाइश हो रही है। मैं अच्छा, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आप नो, जग में होत हंसाए। कोई भी कार्य आप करें तो सोच विचार के करें। बिना सोच विचार के कोई भी कार्य करेंगे तो जग में आपकी बाद में हंसी होगी ही होगी। तो आइए सदगुरु कबीर का एक पद